ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਥ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ BC ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਪਾਲਾ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ BC ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल मैं समझदा एक नवेकली और अजीम शख्सियत के मालक सन। उन्हां दा जे मैं उन्हां दी सियासत वल देखा, उन्हां दे किरदार वल देखा, उन्हां दी भूमिका वल देखा, तो मैनूं इदां लगदा है कि उन्हां दा अपना एक वखरा लहजा सी, उन्हां दी अपनी एक वखरी वनगी सी। फिर ये असीं सारे जानते हैं कि एक पासे वो धार्मिक सरगर्मियां नाल, धर्म प्रचार नाल पूरी तरह जुड़े हुए सन, पूरे समर्पण भाव नाल जुड़े हुए सन, और दूजे पासे वो सियासत विच भी काफ़ी हद तक सरगर्म सन। जे मैं पहला धर्म की गल करां तो मैनू पूरी तरह लगता है कि सिख सिद्धांतां, सिख संकल्पां नूं संत लौंगोवाल जी पूरी तरह समर्पित सन। बाणी दे कीर्तनीय सन, गुरु नाल पूरी तरह एकमिक सन। बाणी दी उन्हां नूं बहुत समझ सी, और एक लिहाज नाल मैं कह सकदा कि वो बाणी दे भी व्याख्याकार सन। जिथों तक मैनू पता लग्या है कि वो बहुत छोटी उम्र तो ही, बड़ी छोटी उम्र तो गुरमत की सिक्ख्या प्राप्त कर रहे सन, कीर्तन सिख रहे सन, बाणी की तालीम हासिल कर रहे सन। बाकायदा बाणी की तालीम जिहड़ी है वड्डे महापुरखों पासों, संतां पासों वो हासिल कर रहे सन। और फिर जे मैं उन्हां दियां धार्मिक सरगर्मियां देखा तो मैं हैरान हो जाता। साडा लीडर, साडा एक सियासतदान बुनियादी तौर पर किस तरह का धार्मिक जीवन है उसका, किस तरह का उहदा धर्म के हवाले नाल कंट्रीब्यूशन है। पिंड पिंड जाके लोकां नूं बाणी नाल जोड़ रहे सन, ये उन्हां दा इतिहास है। कीर्तन नाल जोड़ रहे सन, सिक्खी दे सिद्धांतां नाल, संकल्पां नाल जोड़ रहे सन। फिर कार सेवा करके मैं हैरान हो गया इस जानकारी राहीं कि खुद आप शामिल हो के कार सेवा करके पिंडां पिंडां विच उन्होंने धर्म स्थानां दी, गुरुद्वारियां दी स्थापना कीती सी। और फिर अमृत संचार मैनूं लगदा है कि बहुत वड्डी गल है। एक पासे कीर्तन नाल जोड़ना, बाणी नाल जोड़ना, और गुरुद्वारा साहिबान की स्थापना करना, और फिर अमृत संचार पिंड पिंड जाके अमृत संचार करना एक बहुत वड्डी, मैं समझदा कि सिक्खी की लहर चलाने वाली गल है। और एक लिहाज नाल मैनूं इदां लगता है कि मालवा रीजन विच खास तौर पर संत जी ने सिक्खी की एक बहुत वड्डी लहर जिहड़ी है ये चलाई सी। दूजे पासे धर्म दियां इन्हां सरगर्मियां दे नाल ही, जिस तरह मैं पहले कहा, वो राजनीति के खेत्र विच सरगर्म हो गए सन।
पर मैं एक गल इत्थे कहना चाहुंदा, मैं लंबा समा राजनीति पढ़ाई है यूनिवर्सिटी च, दिल्ली यूनिवर्सिटी च। मैं एक गल कहनी चाहुंदा कि ਜਿਹੜੇ लोग राजनीति विच सरगर्म हुंदे ने वो कई तरह के हुंदे ने, पर जो साडे विद्वानां दा कथन है, वड्डे विद्वानां दा कथन है, वो कुछ होर है। वो मैं तुहाडे नाल संत जी के हवाले नाल गल करना चाहुंदा, जो मैं खुद देखिया है उन्हां विच। वो राजनीति विच जरूर सन, पर उन्हां दी सोच राजनीति तो उपर सी। इनू असीं अपनी टर्मिनोलॉजी विच बियॉन्ड पॉलिटिक्स कहंदे आ कि एक सरगर्म सियासी बंदा सियासत विच है और वो बियॉन्ड पॉलिटिक्स सोचदा है। मनु लगता है इहो जे लोग बड़े घट हुंदे ने सियासत विच, ਜਿਹੜੇ सियासत विच रहिंदियां होया बियॉन्ड पॉलिटिक्स होण, सियासी मसलियां दियां गल करदियां वो अपने जाति मुफाद ना लभदे होण। क्योंकि पॉलिटिक्स नूं असीं इस तरह डिफाइन करदे हां कि इट इज स्ट्रगल फॉर पावर। ये की है, ये सत्ता दे वास्ते, सत्ता हासिल करन दा एक उहदी स्ट्रगल है, उहदी एक लड़ाई है। पर मैं समझदा कि जिहड़े अच्छे सियासतदान ने, चंगे सियासतदान ने, वो सियासत विच हुंदे ने, पावर दी लड़ाई विच भी हुंदे ने, पर वो बियॉन्ड पॉलिटिक्स जिहड़े ने वो सोचदे ने, सियासत तो उपर उठ के गल करदे ने, अपने मफाद की गल नहीं करते, समाज के सारियां दे मफाद की, सरबत के भले की गल अगर मैं कहां अपने सिद्धांतां मुताबिक, तो वो उस तरह सोचते हैं। उन्हां दी सोच जिहड़ी है ऑनेस्ट हुंदी है, और उस विच सिंसीयरिटी हुंदी है, उहदे विच कमिटमेंट हुंदी है। बियॉन्ड पॉलिटिक्स सोचण वाले मनु एक सियासतदान जिहदी मैं पछाण कर सकिया वो संत लोंगोवाल जी सन। और मैं जदों उन्हां दी बियॉन्ड पॉलिटिक्स दा वेरवा उसनूं संकलित कर रहा सी, तो मैनूं हैरानगी हो गई कि सचमुच सारा जीवन उन्होंने पॉलिटिक्स विच रहिंदियां पॉलिटिक्स तो उपर उठ के सोच के पंथ दे भले दी गल, देश के भले दी गल सोची है, जो किरदार उन्होंने सियासत विच निभाया है। 1955 विच वो पंजाबी सूबे के मोर्चे विच गिरफ्तार हुंदे ने। देखो बहुत वड्डी लड़ाई आफ्टर 1947 जदों सूबियां दी स्थापना करन दी, संगठित करन दी, उन्हां दी बाउंड्रियां बनाउण दा फैसला हो चुका सी कि पूरे देश विच भाषा के आधार पर सूबे बनाए जाएंगे, पर पंजाब नाल वितकरा हो रहा सी। और उस वितकरे दा विरोध करन लई 1955 विच संत जी ने गिरफ्तारी दी और पंजाबी सूबे के मोर्चे विच हिस्सा लिया। और पंजाब दा ओ हक जो हाली भी थोड़ा जिहा असीं ये महसूस करते हैं कि सानू पूरी तरह नहीं मिल सकिया, पर बुनियादी तौर पर पंजाबी सूबा बनाउण लई उन्होंने संघर्ष विच हिस्सा लिया। और फिर मैं ये कहां कि मालवा रीजन विच 1969 विच लहरा गागा तो पंजाब असैंबली के मैंबर चुने गए। ये उन्होंने प्रैक्टिकल सियासत विच मैं समझदा कि पहला उन्हों दा मुकाम सी। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैं पढ़ी है बड़े विस्तार नाल कि 1975 विच जदों एमरजेंसी लगती है, और असीं सारे जानते हैं एमरजेंसी का मतलब की है, की हुंदा है, किस तरह घाण होया सी लोगों के बुनियादी हकों का, किस तरह मनुखी अधिकार खोए गए सन, किस तरह दा वतीरा जिहड़ा है जनता नाल होया सी, सारे देश विच की हाल सी। और मनु बहुत मान होया संत जी की शख्सियत पे जदों मैं एमरजेंसी दे उस हवाले नाल जो कुछ उसका उस वेले हो रहा सी, उस हवाले नाल जिस तरह संत जी ने एक लिहाज नाल मैं कहां कि सदारत की, अगवाई की उस मोर्चे विच सिखां दी, पंजाबियां दी, मैं उस तो कुर्बान जांदा। मैनूं बहुत अच्छा लग्या। 50-50 दे जत्थे, 100-100 दे जत्थे, वड्डे वड्डे जत्थे जिहड़े ने वो उन्होंने टोरे इस साडे विरोध नूं प्रगट करने वास्ते। और एमरजेंसी जदों खत्म हुंदी है तो मैं देखदा कि बहुत सारे लोगों ने उन्होंने चिट्ठियां पाइयां कि संत जी तुसीं कमाल कर दी है, बहुत वड्डी भूमिका निभाई है इस मोर्चे विच, जिस तरह पंजाब वालों इस मोर्चे विच हिस्सेदारी हुई है। जेल तो बड़े लोगों ने पहला चिट्ठियां लिखियां संत जी नूं
जे मैं इतिहास में जावां बहुता समा नहीं, पर मैनूं ये लगता है कि बड़ी वड्डी भूमिका संत जी ने इस हवाले नाल एमरजेंसी के मोर्चे के हवाले नाल निभाई सी और एक वड्डा किरदार अपना पेश किया सी। और फिर असी सारे जानते हैं कि 1980 विच संत जी अकाली दल के प्रधान बन गए सन। सर्वोच्च साडी जथेबंदी है जिसका अपना एक नवेकला इतिहास है। आज़ादी तो पहले तो लैके हुण तक का श्रोमणी अकाली दल का जो इतिहास असी जानते हैं, संत जी को मौका मिलिया उसकी सदारत करन दा, उसकी प्रधानगी करन दा। 1980 विच श्रोमणी अकाली दल के प्रधान बन गए। और फिर 1982 विच असी सारे जानते हैं कि जिहड़ा साडा धर्म युद्ध मोर्चा है उसकी अगवाई भी संत जी को प्राप्त हो गई। मैं तुहानू एक वाक्या सुनाना चाहता और मेरे वास्ते हैरानगी की गल सी कि संत जी जदों अकाली दल के प्रधान सन और मोर्चा चल रहा सी ते दिल्ली आए। साडा सद्दा भी सी उन्होंने आने का कि दिल्ली आओ, एक बारी दिल्ली के सिखां नूं संबोधन करो, दिल्ली की जनता नूं संबोधन करो। संत जी दिल्ली आ गए और मैं आप सरगर्म सा तो मैनूं लगता सी कि मैं आज संत जी की बोलणगे, की कहणगे दिल्ली की जनता नूं, दिल्ली के लोगों नूं। ते मेरी हैरानगी सी जदों उन्होंने बड़े खूबसूरत शब्दों विच जिहड़ा पंजाब दा मोर्चा है, जिहड़ा सिखां दा मोर्चा है, जिहड़ी लड़ाई चल रही है पंजाब दी, जिहड़ा धर्म युद्ध मोर्चा जिहड़ा चल रहा है उसकी व्याख्या करते हैं। उन्होंने दो गल्लां बहुत खास कही सन। पहली गल ये कही सी कि साडी लड़ाई जिहड़ी है वो हक्कां दी लड़ाई है। असी अपने हक मंग रहे हैं, उस तो अगे कुछ नहीं मंग रहे। साडी मंग बहुत जायज़ है, असी सिर्फ अपने हक मंग रहे हैं, अपने सूबे के हक मंग रहे हैं, अपने लोगों के हक मंग रहे हैं, सूबे के अधिकारों की गल कर रहे हैं। इसलिए इस गल को ध्यान च रखना चाहिए है कि जिहड़ी पंजाब की लड़ाई है, सूबियां नूं हक मिलने चाहिए ने। जे देश नूं असी शक्तिशाली बनाना है तो सूबे कमजोर होण, सूबियां को कोई हक ना हो, कोई अधिकार ना हो तो देश मजबूत नहीं हो सकता। संत जी का यह कहना सी। इसलिए असी देश नूं मजबूत करने वास्ते सूबियां नूं वध हक मिल जाण, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर दूसरा नुकता उन्होंने जिहड़ा कहा सी कि एक गल ध्यान च रखना, ये लड़ाई असी लड़ रहे हैं पर जो भूमिका सिखां ने निभाई है, जो भूमिका पंजाबियों ने निभाई है देश की आज़ादी की लड़ाई विच, वो हमेशा मन विच रखना। जदों भी ये मोर्चा देखो जरूर ध्यान च रखो कि ये वो कौम है जिसने देश को आज़ादी दिवाई है, जिसने देश को आज़ाद कराउण वास्ते सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां ने। ये वो कौम है, ये वो खिता है, वो सूबा है जिसने देश को आज़ाद कराउण विच एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो लोग लड़ रहे ने अपने सूबे के हकों वास्ते, वध हकों वास्ते, सूबियां नूं वध हक मिलन ताकि देश तरक्की कर सके। और फिर एक गल होर कही सी उन्होंने अपने भाषण विच दिल्ली जदों वो मोर्चे दे आगू सन और अकाली दल के प्रधान सन, तो उन्होंने एक गल होर कही सी कि देश विच आपसी प्यार मुहब्बत बनी रहे, भाईचारा कायम रहे। मैं असी सारे असी जिहड़े इस मोर्चे विच शामिल आ, उन्हां दी ये तमन्ना है कि देश विच भाईचारा कायम रहे, आपसी प्यार मुहब्बत कायम रहे। और फिर जिहड़ी उन्हां दा ये कहना सी कि देश की एकता और सलामती की असी गारंटी देंदे आ। सूबियां नूं वध अधिकार मिल जाण ये जरूरी है, पर देश एक रहेगा और वो सलामत रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, उस विच किसी किस्म की कमजोरी नहीं आएगी, इसकी असी गारंटी लैंदे आ। मैं बहुत हैरान होया कि पंजाब तो आके दिल्ली की जनता नूं संबोधन करदिआं संत जी ने पंजाब दीआं मंगां और पंजाब दे उस मोर्चे, सिखां दे उस मोर्चे की जो वकालत की है, जिस तरह उसनूं पेश किया है, मैं उसको कुर्बान जांदा। मैनूं बहुत अच्छा लग्या सी। और मैं ये जिहड़ा मोर्चा धर्म युद्ध मोर्चा 1982 विच लग्या सी, उस तो बाद ब्लू स्टार दे उस दौर विच 12 जून नूं संत जी की दरबार साहब तो गिरफ्तारी हुई सी, असी सारे जानते हैं। और फिर उन्होंने राजस्थान च
गिरफ्तार करके ले जाया गया सी, वड्डियां धारावां लगा के उन्होंने बंद कर दिता गया सी ब्लू स्टार ऑपरेशन दे उस सारे साके तो बाद। और फिर लंबे समय बाद 13 मार्च जिस तक मनु डेट मैं देखी है, 13 मार्च 1985 विच उन्हां दी रिहाई हुंदी है। जून विच 84 विच उन्हां दी गिरफ्तारी हुंदी है, शायद 16 जून नूं दरबार साहब तो गिरफ्तारी हुंदी है, और फिर 13 मार्च 1985 नूं संत जी नूं रिहा किया जाता है उस जेल चों। और मनु मैं फिर तुहानूं कहांगा कि जदों उन्हां दी रिहाई हो गई सी और रिहाई तो बाद दिल्ली आए सन, रिहाई वेले वो दिल्ली सन, और फिर उन्होंने दोबारा दिल्ली असी बुलाया। अप्रैल की गल है शायद 1985 की, संत जी दिल्ली आए सन और फिर असी सारे उन्होंने नाल लैके जो नवंबर 1984 का साका होया सी, जिस विच असी जानते हैं कि दिल्ली विच सैकड़े हज़ारां लोगों दी जानां गईयां सन, बहुत नुकसान होया सी, गुरु घरां दी बेदबी हुई सी, महाराज दे सरूपां दी बेदबी हुई सी, और साडियां बहुत वड्डी गिनती विच विधवावां जिहड़ियां ने उन्हां दे घर उजड़ गए सन। तो मनु लगता है कि वो सारे वाक़े तो बाद संत जी जदों असी उन्होंने बुलाया तो अप्रैल 85 विच संत जी दिल्ली आए सन, और सारी दिल्ली जिथे जिथे बहुत बड़ियां घटनावां हुई सन, संत जी साडे नाल गए, असी उन्होंने नाल लैके गए सां, और थां थां ते उन्होंने सारी दंगा पीड़ित इलाकों की सर्वेखण किया। सर्वेखण करके एक छोटा जिहा उन्होंने रिपोर्ट भी बनाई सी कि भाई की कुछ वापरिया दिल्ली विच, जो उन्होंने अखी देखा है। मैं तुहानूं सच दसां, उन्हां दी अखां विच हंझू सन, रुकदे नहीं सन हंझू, बहुत दुख सी उन्होंने वो सारा कुछ देख के जो कुछ दिल्ली च वापरिया सी। वड्डे सनतकार उन्हां दीयां फैक्ट्रियां वो सड़ियां पईयां सन, और कई थावां ते इन्ना नुकसान मुहल्लियां विच होया सी, लोगों के घर उजड़ गए सन, सारे घर सड़ गए सन, मौतां हो गई सन बड़ी वड्डी गिनती विच। बहुत सारी बेपती औरतां दी हुई सी। वो सारा कुछ जदों उन्होंने आप उस उन्हां इलाकिਆਂ ਦਾ दौरा किया, सारा कुछ देखा। आखिर विच जदों असी रात नूं इकट्ठे सीगे सरना साहब दे घर जिथे वो ठहरे हुए सन, जदों रात नूं असी इकट्ठे सी ते उन्होंने एक गल कही सी जिहड़ी मैं कदी नहीं भुलदा। उन्होंने कहा सी कि प्रोफैसर साहब, इन्हां नूं दंगा पीड़ित ना कहो, इसनूं दंगा ना कहो, ये कतलेआम है, दंगा नहीं है। और सचमुच सानू एहसास होया कि असी दंगा नहीं कहना, ये कतलेआम है, ये नस्ल कुशी है। उन्होंने ये गल कही सी कि नस्ल कुशी है, ये दंगा नहीं, ये कतलेआम है, लोगों का एक तरफा हमला है, और सरकारी तंत्र ने यह हमला जिहड़ा है सिखां ते कराया है। तां असी मैं बहुत मैनूं हैरानगी सी कि संत जी ने किस तरह इस गल नूं कंक्लूड किया है कि इन्हां नूं दंगा ना कहो, ये एक पासर हमला है जिहदे विच सरकारी तंत्र पूरा शामिल हो के सिखां दे घरां ते उन्हां दे गुरुद्वारा साहिबान ते और सारी जिहड़ा हमला होया और जिस तरह मौतां होईयां ने उसनूं देखदे होया मैं संत जी दे गोडियां नूं हथ लाया। मैं कहा तुसीं बिल्कुल ठीक कहा, असी इन्हां नूं दंगा कहने आ, पर असल विच नस्ल कुशी है, असल विच ये कतलेआम है। तो मनु लगता है कि उन्होंने आके एक बहुत बड़ा अपना सर्वेखण किया है, और उस तो बाद फिर वो इत्थों गए ने। और फिर उस तो बाद असी सारे जानते हाँ कि पंजाब समझौता हुंदा है, और फिर 20 अगस्त 1985 नूं वो अकाल चलाना कर जाते हैं। संत जी की सारा जीवन मैं जो देखता तो सच जानो, एक पासे जो धर्म की सेवा की है, अमृत संचार वो करते पे ने, बाणी वो पढ़ाते पे ने, कीर्तन वो सिखाते पे ने, गुरुद्वारा साहिबान की उसारी वो कर रहे हैं, पिंडा में जाके दूर दराज जाके कार सेवा करते पे ने। एक पासे वो है, और दूजे पासे एमरजेंसी का मोर्चा होवे, पंजाबी सूबे का मोर्चा होवे, 1984 दे उस कतलेआम उस नस्ल कुशी का गल होवे, तो संत जी आके उस विच सारा कुछ देख के
एक सर्वेखण करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। मनु उन्हों का सारा जीवन बहुत प्रभावित करता है। मैं उन्होंने श्रद्धांजलि देंदा और मैं एक लाइन उर्दू के एक शायर की उन्होंने जिंदगी बारे कहना चाहता हाँ। इस शिद्दत से निभा अपना किरदार। शायर कहता है शायर दे लाइना बहुत टुकदियां ने संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी के जीवन से। वो कहता है इस शिद्दत से निभा अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए और ताड़ियां बजती रहे। इस शिद्दत से निभा अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए और ताड़ियां बजती रहें। मैं बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद करदा और संत जी नूं अपनी श्रद्धा और अपना प्यार अपनी मुहब्बत पेश करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उगे सिख विद्वान पंथ चिंतक डॉक्टर जसपाल सिंह जो साबका BC पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ते जिन्हां ने काफ़ी लंबा टाइम हिंदुस्तान की नामवर यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी की गवाही की है, जिन्हां दी गवाही दे विच यूनिवर्सिटी ने बहुत तरक्की की ते संत हरचंद सिंह लोंगोवाल दे समकाली रहे, जिन्हां ने संत जी की निष्काम भावना की गल की ते उन्हां दी गुरमुखता की गल की कि पहला उन्होंने एक हुक्मनामे तो अपनी जिंदगी सवेरे शुरू करते ते आथन नूं रह रस दे पाठ से आराम करते ते असी बहुत धन्नवाद करते हैं उगे पंथ चिंतक डॉक्टर जसपाल सिंह साबका BC पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। धन्यवाद बहुत।